हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आवर लाइफ पर। मैंने आपको पहले 2 वीडियो सेंड कर चुका हूं और मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट स्क्वायर एंड देयर प्रॉपर्टीज़ और टॉपिक स्क्वायर के बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स, और मैं आपको उनको सॉल्व करके बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि 73 का जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए एक प्रॉपर्टीज होती है परफेक्ट स्क्वायर की, वो मैंने अपनी वीडियो में बता रखी है। अगर आप उस प्रॉपर्टी वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का ही। हमारे पास है 73। अगर हम 73 इंटू 73 उसका स्क्वायर निकालते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो इससे हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए हम इसके ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं कि 73 में जो 3 आता है, 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9, और इसलिए 73 का भी जो स्क्वायर होगा वो 9 ही होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 73 इंटू 73 अगर हम मल्टीप्लाई करने भी जाएंगे तो 3 इंटू 3 हमें सबसे पहले 9 लिखना पड़ेगा, और जब हम उसको आंसर हमारा निकालेगा तो उसमें भी आंसर की यूनिट डिजिट 9 ही होगी। इसलिए हम नंबर की यूनिट डिजिट देख के हम ये बता सकते हैं कि स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। और ऐसे हमारे क्वेश्चन नंबर 2, 432, तो हम 2 का स्क्वायर देखेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 432 का जो स्क्वायर होगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो भी 4 ही होगी। 287 में भी ऐसी है। 7 का जो स्क्वायर है 49, 49 का भी जो यूनिट डिजिट है वो है 9। तो 287 के स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी वो भी 9 ही होगी। ऐसे 539 में क्या है, 9 का स्क्वायर 81, 81 की यूनिट डिजिट 1। 539 का स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी वो भी 1 ही होगी। ऐसी 6 यूनिट डिजिट स्क्वायर की होगी 6। अगले क्वेश्चन से हमारे पास 8731, तो इसमें 1 आ रहा है तो यूनिट डिजिट क्या होगी 1, और 8 आ रहा है तो 8 स्क्वायर 64, तो यूनिट डिजिट क्या होगी 4। 7014। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसका जो स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी 6। अब ऐसी 83245, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसकी जो यूनिट डिजिट देख के हम ये बता सकते हैं कि स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर इसकी जो स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 5। अब नीचे आ जाते हैं 25380। 0 का स्क्वायर तो हमें पता नहीं, 0 का स्क्वायर सिर्फ 0 ही है, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजंस व्हाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नंबर फर्स्ट 257, इसके लिए भी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि जो नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, और नंबर एंडिंग विद 0, 1, 4, 5, 6, 9, अगर ये डिजिट एंडिंग में आती हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 257 जो है हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर इसलिए है बिकॉज द नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसी हमारा क्वेश्चन 2 है। 4592 और 2 भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, और 3 भी कभी नहीं हो सकता। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर
4 15,000 इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी सेकंड में बताया था कि द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन, कि जो भी नंबर होता है उसके जो जीरो होते हैं उसकी काउंटिंग हमेशा इवन नंबर की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 15,000 में 3 जीरोज आ रहे हैं, तो यहाँ पर 3 है, ऑड है, तो इसलिए ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। और ऐसे हम अगले पार्ट में आ जाते हैं। 3 7 9 5 जीरोज हैं इसमें, तो 5 जीरोज भी ऑड है, तो ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ। और इसमें तो 1 जीरो है, तो ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हम अब इनका स्क्वायर निकाल के बताएंगे। हम पहले तो इनकी ट्रिक्स भी बताएंगे, जिनका यूनिट डिजिट 5 होगी हम उनकी पहले ट्रिक बताएंगे, उसके बाद हम इनका स्क्वायर भी निकाल के दिखाएंगे। तो हमारा स्क्वायर है 18 इंटू 18 कर रहा, तो हमारे पास है 324। 22 इंटू 22 का आया 484। और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ट्रिक भी है 45 स्क्वायर की। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। और इसमें क्या होता है, जो 4 है, 4 की नेक्स्ट डिजिट जो होती है हमारी 5 होती है, तो हम उसको 4 इंटू 5 कर देंगे तो 20, तो हमारे पास स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ऐसी हमारे 105 में है। ये खाली उन्हीं पे ये ट्रिक खाली उन्हीं पे फॉलो हो सकती है जिनकी यूनिट डिजिट 5 हो, यानी 105। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 10 की अगली डिजिट होती है 11। 10 इंटू 11 इज इक्वल टू 110। तो हमारा आंसर हुआ 11025। ये ध्यान रखना कि जितनी भी यूनिट डिजिट का 5 होता है उनका जो स्क्वायर, ये लास्ट की जो 2 डिजिट होगी वो हमेशा 25 होगी। और अब हमारे पास आ गया 10,000। तो 10,000 का जो स्क्वायर होगा हमें उसमें कुछ नहीं करना, जितनी जीरो है उतनी जीरो को उससे ऐड कर देना, यानी 4 जीरो है तो उसमें 4 जीरो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 8 जीरो आ जाएंगी, तो वो हमारा होगा इसका स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें ये बताने की कौन सी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 121 लास्ट में 1 आता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 11 का। और लास्ट में फिर हमारे पास अगली डिजिट है 729, इसकी लास्ट में आता है 9। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 6 भी परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ पर तो 25 आ रहा है, तो 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे हम 5 को देखकर भी पता लगा सकते हैं। 1428, अब आ गया 1428 का जो 8 है, 8 मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2, 3, 7 और 8 जो होते हैं एंडिंग में, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए 1428 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर फर्स्ट 15 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। सॉल्व। 15 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस 14 इज इक्वल टू 29। ये भी एक प्रॉपर्टी थी कि अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं स्क्वायर वाले, तो उनको अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो हमें क्या करना होगा, जो नंबर है उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा विदाउट स्क्वायर के। उन दोनों को ऐड करके जो हमारे पास आंसर आएगा, तो हम स्क्वायर में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो भी हमारे पास यही सेम आंसर होगा। ऐसे 22 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 22 प्लस 21 इज इक्वल टू 43। 51 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, 51 प्लस 50 इज इक्वल टू 101। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द अदर 2 मेंबर्स ऑफ द पाइथागोरन ट्रिपलेट whose one member is 10। सो हमें ये फाइंड कैसे करना है। 2m इज इक्वल टू 10, 2m इज इक्वल टू 10।
ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आप हमारी वीडियो में से देखकर सीख सकते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m इज इक्वल टू 10, m इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 5 बिकॉज हमने 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5। तो हमारे पास ये तो हमें पता चलेगा कि जो 5m है वो 5 है। तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो 5 स्क्वायर होता है हमारे पास 25, 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और इसकी जो नेक्स्ट डिजिट होगी, अगर हमें नेक्स्ट डिजिट पता करनी है तो m स्क्वायर प्लस 1 करना पड़ेगा हमें। तो m है हमारे पास 5, 5 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26। मूव टू नेक्स्ट पार्ट 26। 26 भी ऐसे ही है जहाँ पर हमने 1 1 निकाल के दिखा रखा है। आपको इसका अदर मेंबर खुद ही फाइंड करना है, बिकॉज हमने आपको पिछले पार्ट में बता दिया कि इसका कैसे निकलता है और आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्मूला भी पता है। अगर आपको कोई डाउट हो इसका अदर मेंबर निकालने में तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। 2m इज इक्वल टू 26, 26 का हाफ होता है 13, m इज इक्वल टू 13, m स्क्वायर माइनस 1, 13 स्क्वायर माइनस 1, 13 स्क्वायर होता है 169, 169 माइनस 1 इज इक्वल टू 168। तो हमने इसका एक मेंबर फाइंड करके आपको बता दिया है 168। तो अगर हमें इसका अदर मेंबर फाइंड करना हो तो मैं आपको बता रहा हूँ अदर मेंबर कैसे फाइंड करेंगे। उसमें 2 प्लस कर देंगे, जो हमारे पास 1 मेंबर आ गया। जैसे हमारे पास 1 मेंबर 13 है और जो उसका अदर मेंबर हमने फाइंड कर लिया 168, तो हमें तीसरा मेंबर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम उसमें 2 प्लस कर देंगे तो उसका अलग मेंबर फाइंड हो जाएगा। अब हमें इसका बताना है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब इसका बिना ऐड करे इसका सम बताना है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितना स्क्वायर होता है, जितना मतलब हमने लिया 2 स्क्वायर, तो 2 मानी 2 डिजिट लेनी है हमें, कोई भी वो होनी चाहिए ऑड। तो 2 ऑड डिजिट है हमारे पास 1 और 3, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 और 2 का स्क्वायर भी होता है 4। ऐसे ही हमारे पास है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। तो ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 स्क्वायर है और 4 स्क्वायर होता है 16, तो इसका आंसर होगा 16 विदाउट एडिंग। हमने बिना ऐड करे इसका आंसर बता दिया। 2 सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट है। तो मतलब स्क्वायर क्या होगा 7 और 7 स्क्वायर क्या होता है 49, तो इसका आंसर भी 49 ही होगा। तो हमने आपको बता दिया है। तो आज हमारा ये टॉपिक स्क्वायर का खत्म हुआ है और कल से हम अपने नए टॉपिक्स पे बढ़ेंगे जो है हमारा स्क्वायर रूट। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे को अभी एक वीडियो और सेंड करनी है जिसमें मैं आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने की ट्रिक्स बताऊंगा और स्क्वायर फाइंड करने की ट्रिक बताऊंगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें अपनी मैथ को बढ़ाने के लिए, अपनी मैथ पावर को ठीक करने के लिए। और आपको पता है ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इस टाइम पे अपनी स्टडीज पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए।